कभी ऐसा लगा है कि सामने कोई बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी है, जैसे कोई विशाल पहाड़, और समझ नहीं आ रहा कि इसे पार कैसे करें? बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के सामने भी ऐसी ही बड़ी बड़ी चुनौतियां आती हैं, पर उसके पास एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। वो उस विशाल पहाड़ को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ देता है। तो चलिए आज इसी तकनीक को समझते हैं, जिसका नाम है प्रॉब्लम रिडक्शन। देखते हैं कि एआई कैसे इसकी मदद से सबसे मुश्किल समस्याओं को भी सुलझा लेता है। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो समस्याएं लगभग नामुमकिन लगती हैं, उन्हें हल करने की शुरुआत कैसे होती है। फिर हम एंडोर ब्लूप्रिंट को समझेंगे, जो कि समाधान का एक नक्शा होता है। इसके बाद हम सबसे बेहतर रास्ता खोजने वाले एक स्मार्ट एल्गोरिदम से मिलेंगे, और फिर देखेंगे कि ये एल्गोरिदम असल में काम कैसे करता है। और आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब हमारी असली दुनिया में इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, और उस एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरी तकनीक की जड़ में है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब कभी ना कभी करते हैं, चाहे वो कोई बहुत बड़ा ऑफिस का प्रोजेक्ट हो या कोई मुश्किल पहेली। जब चुनौती पहाड़ जैसी बड़ी हो ना, तो पहला कदम उठाना इस सबसे मुश्किल लगता है ना? और एआई के पास इसका एक बहुत ही स्मार्ट जवाब है, प्रॉब्लम रिडक्शन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उस बड़े पहाड़ को छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ दिया जाए। एआई हर छोटे पत्थर को एक एक करके हल करता है और फिर उन सभी समाधानों को जोड़कर पूरी की पूरी बड़ी समस्या को सुलझा लेता है। ठीक है, तो समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तो बांट दिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन टुकड़ों का एक नक्शा कैसे बनाया जाए। यहीं पर एंट्री होती है एंडोर ग्राफ की। ये समाधान तक पहुंचने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक ट्रिप की प्लानिंग। मान लीजिए कहीं घूमने जाना है। अब आपको फ्लाइट की टिकट और होटल दोनों बुक करने ही पड़ेंगे। ये है एंड कंडीशन। लेकिन एयरपोर्ट से होटल तक जाने के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं या बस ले सकते हैं या फिर मेट्रो। ये है और कंडीशन, जहां आपके पास विकल्प हैं। तो ये जो एंड और ग्राफ है ना, इसमें बस यही दो तरह के रास्ते होते हैं। एंड नोड का मतलब है ये भी करना है और वो भी करना है, जबकि और नोड का मतलब है या तो ये कर लो या वो कर लो। बस ये छोटा सा फर्क ही पूरी मुश्किल समस्या को एक साफ सुथरे स्ट्रक्चर में ढाल देता है। तो ठीक है, समाधान का नक्शा यानी हमारा ग्राफ अब तैयार है, लेकिन इस नक्शे पर तो हजारों रास्ते हो सकते हैं। तो सबसे छोटा, सबसे किफायती और सबसे कारगर रास्ता कौन सा है, ये कौन बताएगा? यहीं पर हमें एक स्मार्ट नेविगेटर की जरूरत पड़ती है। मतलब सिर्फ मैप होना ही तो काफी नहीं है, है ना? हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हर रास्ते की लागत, उसकी मुश्किलों को समझे और फिर सबसे अच्छा रास्ता चुनकर दे। एआई में ये काम एक बहुत ही खास एल्गोरिदम करता है, और इस स्मार्ट नेविगेटर का नाम है एओ एल्गोरिदम। इसका बस एक ही मकसद है, उस एंड और ग्राफ के हजारों रास्तों में से उस एक रास्ते को खोजना जिसमें सबसे कम लागत लगे। और हाँ, यहाँ लागत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि समय, कंप्यूटर की पावर या कोई भी दूसरा रिसोर्स हो सकता है। चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि ये एओ स्टार एल्गोरिदम असल में काम कैसे करता है। इसकी पूरी प्रक्रिया को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये एल्गोरिदम उस रास्ते पर आगे बढ़ता है जो उसे उस पल सबसे अच्छा लग रहा होता है। फिर वो किसी एक पॉइंट को चुनता है और देखता है कि उससे आगे कौन कौन सी नई छोटी छोटी समस्याएं निकल रही हैं। इसके बाद वो इस नई जानकारी के हिसाब से हर रास्ते की लागत को फिर से कैलकुलेट करता है और इस अपडेट को ऊपर तक भेजता है। और जैसे ही किसी पॉइंट की सारी ज़रूरी शर्तें पूरी हो जाती हैं, उसे सॉल्व्ड मार्क कर दिया जाता है। ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारी शुरुआती सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। तो ठीक है, ये सारी टेक्निकल बातें तो हमने समझ लीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि असल जिंदगी में इसका क्या फ़ायदा है। ये तकनीक सिर्फ किताबों और थ्योरी तक ही सीमित नहीं है, इसका असल दुनिया में बहुत बड़ा असर है। इसका इस्तेमाल कई जगहों पर होता है, जैसे गणित में बहुत मुश्किल थ्योरम्स को साबित करने में, या फिर ऐसे एआई प्लानिंग सिस्टम बनाने में जो खुद से फैसले ले सकें। अरे यहाँ तक के टावर ऑफ हनोई जैसी जो पहेलियाँ होती है ना, उनको सुलझाने वाले गेम्स के पीछे भी यही लॉजिक काम करता है, जहाँ खेल की हर चाल एक छोटी उप समस्या होती है।
तो कुल मिलाकर इसके सबसे बड़े फायदे क्या हैं? पहला, ये उन समस्याओं को भी हल करने लायक बना देता है जो पहले नामुमकिन लगती थीं। दूसरा, इससे समाधान खोजने में लगने वाला समय और कंप्यूटर के रिसोर्सेज दोनों बचते हैं। और सबसे अहम बात, ये किसी भी जटिल काम को एक व्यवस्थित ढांचा देता है, जिससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो देखें, ये तकनीक हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है कि किसी भी बड़ी चुनौती से घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस उसे सही तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने की कला आनी चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में चाहे वो क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्या हो या अंतरिक्ष की कोई अनसुलझी पहेली, और कौन कौन सी बड़ी मुश्किलों को हम इस तरीके से सुलझा पाएंगे।